तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेबल क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार है और आज की ये थर्ड क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको आती है, तो आप उस क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा। आज मैं बता देता हूं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को आपको दो तरीके बताऊंगा और कौन सा तरीका आपके लिए यूज है उससे आप लर्न करें और क्या बिना लर्न करे भी आप उसको कैसे माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। तो पहले मैं सिंपल वाला जो तरीका है जिसको मैं सिंपल मानता हूं, जब मैं अपने समय में पढ़ता था तो मैं इसको ही सिंपल मानता था। तो जो तरीका है उसको पहले बता देता हूं मैं। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं थीटा। ठीक है, यहां होगा 0, यहां होगा 30, यहां होगा 45, यहां होगा 60 और यहां होगा 90। मैं पहले स्ट्रक्चर इसका तैयार कर देता हूं, फिर बता देता हूं कि कैसे आपको ये लर्न करनी है। ठीक है, मैं फर्स्ट लाइन छोड़ दिया हूं क्योंकि उसमें ट्रिक का यूज होगा कि आप कैसे इसको माइंड में रख सकते हो, कैसे इसको माइंड में आप रख सकते हो। तो देख लो, मैंने आपके सामने ये कुछ चीजें लिख दी हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसके बारे में आप तो अच्छी तरीके से परिचित हो गए हो। इनके बारे में जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए थे वो भी आपको मैंने बता चुका हूं। अब क्या करना है, अगर आपको ये चीजें आपको फॉर्मूले जो आप नहीं पढ़े हो तो उसके लिए आपको सेकेंड क्लास देखनी होगी। तो आप सेकेंड क्लास देखो उसके लिए। तो पहले मैं सिंपल मेथड बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जिसको मैंने अच्छे से याद करा, मैं चाहता हूं आप उससे याद करो तो आपको याद रहेगा। ट्रिक जो होती है वो आप भूल जाओगे कुछ समय के बाद। तो पहले मैं बता देता हूं कि इसको याद कैसे करना है। पहले मैं फर्स्ट लाइन आपको याद करनी है। फर्स्ट लाइन, ओनली फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या होगी? 0 की वैल्यू 0 होगी, 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू होती है हमारी 3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। ये होता है हमारा सेमेस्टर। इसका पहले जो लाइन है आप इसको ऐसे करो। ठीक, अब आप इसको उल्टा लेके चालू कर दो। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको। तो देखो, अब cos 0 की वैल्यू हमारी, इसको इधर लिखा तो क्या होगा? ये 1। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 वैल्यू इसको इधर लिख दो आप √3/2। 45 की वैल्यू अब ये इधर लिखा है तो इसको तो कहीं जाएगा नहीं, इसको इधर ही लिखा है। इसको फिर इधर लिख दो भैया, इसको इधर लिख दो। मैंने बोला आपको पहली लाइन ही आपको याद करनी है। पहली लाइन अगर आप याद करोगे तो आप मतलब कि इसको इधर लिख के आप दूसरी लाइन भी आप इससे ऐसे लर्न कर लोगे। ठीक है, तीसरी लाइन के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। आप याद करिए, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा? sin थीटा बटे cos थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो इसी का यूज करना है। अब मैं 0 वैल्यू निकालनी है तो tan 0, अब sin 0 भी रखना पड़ेगा मुझे अपॉन cos 0। तो जब मैंने 0 0 रखा तो sin 0 वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है? 0। cos 0 वैल्यू क्या है? 1। तो किसी संख्या या 0 में जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं 0 में तो उसका मान जो होता है वो 0 आता है। तो ये तो सिंपल था। तो फिलहाल मुझे इसको इसके बटे के रूप में मानना होगा। 0/1 0, इसको इसके बटे में मानना होगा। तो देखो नीचे नीचे 2 है ना, तो इसको काट देते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस होता है देखिए, जैसे 1/2 लिखा है और बटे में लिखा है √3/2, तो ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है। तो देखिए ये एक दूसरे से विपरीत है ना, ये ऊपर है ये नीचे। तो इसको ऐसे काट दिया, बचा क्या हमारा? ऊपर वाले लिख दीजिए 1 और नीचे के बचा √3। तो वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। तो देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये कट गया, तुम्हारा क्या आ गया? 1/√3। अब इसमें देखिए ये और ये कट गया, 1/1 को क्या बोलेंगे? 1। 2 कट गया तो क्या बचा हमारा? √3। अब देखिए, अब जो दूसरी चीज है हमारी क्या है कि अब 1/0 है। 1/0 जब 0 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान आता है वो क्या आता है? जब आप किसी संख्या में जब आप 0 का भाग देंगे, देखिए किसी संख्या में जब आप 0 का भाग देंगे तो उसका मान अनंत आता है। तो देखिए लिख सकते हो आप लोग, अब ये संख्या है, इसका भाग में 0 दूंगा तो मान क्या आएगा? इसका अनंत आएगा। तो मैं यहाँ पे आप अनंत लिख दीजिए, इसको उल्टा 8 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं बोल दूं
500 में अगर मैं 0 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, अनंत आएगा। अब ऐसा ना करे बेटे, 0 लिखा है 0 काट दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो 500 में जब आप 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, हमारा अनंत आएगा। अगर इसे मैं 1 लाख बोलूं, 10,000 में 0 भाग बोलूं, 500 में 0, 501 में 0 का भाग बोलूं तो अनंत ही आएगा। तो देखिए ये भी हमारा सिंपल सा चीज थी, वो हमारी होगी। अब देखिए 10 है ना, तो कॉट क्या था, उल्टा, तो आप इसको उल्टा लाते रहो, उल्टा ले जाओ। तो देखिए इधर इन्फिनाइट लिख देंगे, इधर हम √3 लिख देंगे, इधर 1 लिख देंगे, इधर हमारा 1/√3 लिख देंगे। अब देखिए इधर 0 है, इधर 0 लिख देंगे। अब जैसा कि आपने ये देखा तो इतनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल थी वो कंप्लीट हुई है। अब मैं आगे बताता हूं कि अब है सेक थीटा। अब आप याद करो कि कॉस थीटा का एक मैंने फॉर्मूला बताया था 1/सेक थीटा। मैंने बताया नहीं था, आप बताइए, मैंने बताया नहीं था, बताया था। फर्स्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला से रिलेटेड थोड़ी जानकारी आपको दी थी कि उसको कैसे याद रखें, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो इसी प्रकार अगर हम सेक थीटा बराबर पूछेंगे तो क्या होगा, 1/कॉस थीटा। तो पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर आपको कभी मिल जाए कॉस थीटा बराबर 4/5 दिया हो, अगर हम आपसे पूछ लें सेक थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बराबर अगर 4 से 5 दिया है, 4/5 दिया है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा हमारा, इसका उल्टा क्या होगा, 5/4। तो देख लो, अब यहां सेक थीटा पूछा है ना, कॉस थीटा क्या है 1 है, और सेक थीटा पूछा है, कॉस 0 वैल्यू क्या है 1 है, तो सेक 0 वैल्यू क्या होगी 1/1, तो क्या हो गया 1। अब ऐसे ही कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 की वैल्यू क्या होगी 2/√3। ऐसे इसकी वैल्यू क्या होगी √2। अब ऐसे ही सेक 45 यहां आया ना, 60 आया ना, तो 60 में सेक देखिए, सेक 1/2 है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा 2 होगा। अब जो चीज है आपकी आगे जो आई है उसको देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं 0/1 बोलूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। पर 0 पर 1/0 बोलूं तो इफेक्ट पड़ जाता है, क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब देखिए सेक 90 वैल्यू निकालनी ना हमें, तो बस उसको रख दीजिए, सॉरी माफ करिएगा, हाँ सेक 90 वैल्यू निकालनी ना, तो सेक में 90 आई है, ये है। अब देखिए कॉस 90 वैल्यू क्या थी 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या थी 0, तो सेक 90 की वैल्यू क्या होगी उल्टा, इसके नीचे 1 है ना, तो इसका उल्टा करो तो 1/0, और 1/0 वैल्यू मैंने बताई थी क्या होगी अनंत, फिलहाल अनंत। देख सकते हो कितनी इजी तरीके से आप सबके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होते जा रहे हैं। अब बस फिर इसको वही प्रोसेस, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर। अगर नहीं लाना चाहते हैं, अगर आपको ये तरीका नहीं अच्छा लग रहा है, तो कॉसेक थीटा अगला फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम लोग। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है हमारा 1/sin थीटा। तो कॉसेक 0 की वैल्यू, साइन 0 वैल्यू देखिए 0 है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी उसका उल्टा। तो 0/1 का उल्टा क्या होता है अनंत। कैसे देखिए 0/1 का उल्टा हमारा क्या होगा 1/0, 1/0 क्या होता है हमारा अनंत। ये देखिए उल्टा, तो साइन थीटा बराबर हमारा, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आप इससे समझिए क्या हो गया आप लोग, तो उल्टा करिए, कॉस साइन 0 का उल्टा क्या होगा कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 वैल्यू क्या होगी अनंत। अगर आपको ऐसे भी नहीं आ रहा हो तो इसका 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2, अब √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, अब 1/1 का उल्टा 1। अगर ऐसे नहीं आया है तो देखिए इसको पलट दीजिए, इन्फिनाइट 2 √2। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, अगर आपको कभी अगर भूलना नहीं है ये चीज, कभी भी लाइफ में आप इसको कभी भी भूलना नहीं चाहते हो और भूलोगे भी नहीं, अगर आप पहली लाइन अगर याद कर लो और 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है, पहली लाइन याद कर लो, 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की जो है टेबल है आप ये कभी भी नहीं भूलोगे। अब मैं ट्रिक की बात कर देता हूं, वैसे मैं बता देता हूं पर लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ट्रिक से ना याद करें,
क्योंकि आप ट्रिक कभी याद रख नहीं पाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं। देखिए ये 0 से स्टार्ट है तो 0 लिख दीजिए। ये किससे स्टार्ट है हमारा? 30 से ना, तो 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख दी हमने, समझ में आया था ना। अब जो लास्ट का है, लास्ट में क्या हमारा 4 है ना, तो सबसे 4 से भाग दे दीजिए। अभी देखिएगा आप कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए 4 से आपने भाग दिया, इतना आपको आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आया होगा, 4 से भाग दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको रूट लगा देना है। ये जो प्रोसेस बता रहा हूं, आप अगर इसको याद रखोगे उससे अच्छा आप ये लाइन याद रख लो, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा ठीक है। पर प्रोसेस आप सीख रहे हो, तो 0/4 क्या होगा? 0, तो रूट से जब ये चीज हट जाएगी, देखिए मैं इधर समझा देता हूं। 0/4 तो पहले तो रूट के अंदर 0, और रूट के अंदर 0 वैल्यू होती है 0। तो मैं इस देखिए 0 तो 0, तो नीचे 0 आया, ठीक, इतना है आपको। अब देखिए रूट के अंदर 1/4 लिखा है। अब देखिए 1/4, तो 1 का तो 1 होता है, 4 का क्या होता है? 2 होता है, और रूट हट जाता है। तो जब रूट हट गया तो नीचे देखिए क्या है? 1/2। ऐसा ही 2/4। तो देखिए रूट के अंदर 2/4, तो पहले तो देखिए ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/2। अब रूट के अंदर 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 का तो बाहर निकल आएगा, और √2 बाहर नहीं निकलता है, तो देखिए √2 आ गया। अब √3/4, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, पर रूट के 4 रूट से बाहर निकला था, तो √3/2। अब 4/4 बचा, 4/4 बचा। अब देखिए ये कट गया, और रूट के अंदर अगर हम 1 लिखा हो तो उसको 1 लिखाया था, तो देख लीजिए ये 1 लिखा हमारा। तो आपने देखा कि ट्रिक भी उतनी ही टफ है जितना पहली लाइन याद करना टफ है। तो मैं बताऊं तो आप पहली लाइन याद कर लीजिए, ट्रिक भी आपको याद करनी, तो ट्रिक भी याद कर लीजिए, पहली लाइन भी आप याद कर लीजिए। तो ट्रिक ज्यादा यूजफुल नहीं होगी आपके लिए, बट अगर पहली लाइन याद कर लोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। अगर आपको 3 फॉर्मूले याद है, फिर से बोल रहा हूं, साइन का, कॉस का, टेन का और कॉसेक का, माफ करिए 4 फॉर्मूले। ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये थी हमारी टेबल की, आज जानकारी दे दी मैंने। अब मैं बता देता हूं कि अब इसके जो क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, बट क्लास जो है वो समाप्त नहीं हुई है। अब मैं बता देता हूं कि अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट क्लास के 1 या 2 क्वेश्चन करा देता हूं, तो इससे क्या होगा आपके लिए, वो क्लास के लिए भी कुछ होता जाएगा, क्वेश्चंस जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्लास से कुछ 1-2 क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा, वो मैं अभी करा देता हूँ। इसकी जो क्लास की जो क्वेश्चन है अब इसको लर्न करिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हमारी, इसको लर्न करिएगा, और आगे चल के आप इसकी क्लास आपको मिलेगी, उसमें आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे आप। ठीक है ना, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और किस तरह के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो लास्ट वीडियो में मैंने वैल्यू निकालना सिखाया था, और ये जो वीडियो है इसमें मैं इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे निकालते हैं, आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा बराबर 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कि मान निकालना है हमें 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा, 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा का हमें मान निकालना है। तो देखिए हमें फाइंड साइन थीटा दिया है, पर यहाँ पे है क्या? sec थीटा और cos थीटा, तो दिया क्या? साइन थीटा। तो sec थीटा और cos थीटा वैल्यू निकाला है, यहाँ पे रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए पहले क्या हमें साइन थीटा, पहले त्रिकोण में थी वही है हमारा, समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक, क्यों बनाएंगे अभी आपको बताता हूं मैं ये क्यों बना रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको मान निकालना सिखाए थे। ठीक है, साइन थीटा का क्या है हमारा? लंब बटे कर्ण होता है। अगर नहीं याद है तो मैंने बताया था LAL के अवस्थी, लाल बटे के अवस्थी। तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, तो लंब 4 है, कर्ण 5, लंब 4 है और कर्ण हमारा 5। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, तो यहां लिखिए त्रिभुज ABC में। अब पहले ये जान लीजिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकूं, इसीलिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ABC में AC का स्क्वायर कर दीजिए, AB का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC का स्क्वायर कर दीजिए। कि क्या करा मैंने, पता है आपको ना, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में
कौन सी थ्योरम है हमारी? पाइथागोरस थ्योरम। तो समझ लो ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है। क्या थी हमारी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो एसी हमारा क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ए भी हमारा क्या 4 है, 4 का स्क्वायर। बीसी हमारा कितना है? कुछ नहीं, तो इसको बीसी बना तो स्मॉल बी मान लेता हूं, ठीक है, बेस से। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, बी का स्क्वायर भी 16 को इधर भेज दीजिए तो आ जाएगा हमारा 16, बी स्क्वायर, तो इससे घटेगा तुम्हारा आ जाएगा 9, बी स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो बी स्क्वायर। अब रूट के अंदर अगर 9 लिखा हो तो उसको क्या बोल सकते हैं? 3। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो अगर इस तरह से भी आपको इन चीजों में दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिस तरह की आपकी प्रॉब्लमें हैं उसके थ्रू मैं आपके लिए एक वीडियो एवरीडे डाल दूंगा। तो आपकी इस तरह की, जैसे कि आप रूट की चीजों को नहीं सॉल्व कर पाते हैं और बड़ी बड़ी वैल्यू को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो डालूंगा, आप देखिएगा, वो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, वो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 3 आ गया ना हमारा बी बराबर 3 है, तो ये हमारा 3 आ गया। अब इसके आगे क्या हमारा शेक थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, शेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा वाला क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप यहाँ पे दिमाग यूज कर सकते हो। क्या यूज करते हो? कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ये क्या था? मैंने बताया था आपको कि कॉस जो थीटा होता है वो सेक थीटा का क्या होता है? अपोजिट, यानी उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर 3/5 है, तो सेक थीटा बराबर कितना होगा? 5/3। तो देखिए कितना आपके लिए इजी हो रहा है ये सब चीजें, अगर आपको बेसिक अच्छा याद है। अगर आपको बेसिक नहीं याद है तो आप 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी आराम से। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब वैल्यू रख दीजिए 3 सेक थीटा बराबर कितना है हमारा? 5/3। 5 कॉस थीटा बराबर कितना हमारा? 3/5। तो देखिए 3 से 3 घटा, 5 से 5 घटा, तो 5 माइनस 3, अंतर कितना आ गया हमारा? 2। तो देख रहे हो ना कितना इजी हो गया आपके लिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो अभी मैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, आप उसके आंसर निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और जो अगली क्लास होगी उसका मैं सॉल्यूशन आपके में लिख दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, उसका सॉल्यूशन में। तो अब जो आपको मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चन के लिए शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो में क्या, मैं आपको क्वेश्चन एक दिन में 1 या 2 क्वेश्चन में आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देता जाऊँ, जिसमें से आपके ट्रिग्नोमेट्री के जहां तक होगी सारे क्वेश्चंस बालाजी के हर स्वरूप के मैं कंप्लीट करा दूं ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप समझ लो ना, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाओगे शायद क्वेश्चन तक भी नहीं चेंज होगा कि आपका जो, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो इस बोर्ड में करा हुआ है ना। तो आज की जो वीडियो है उसमें केवल इतना ही। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पे आने के लिए धन्यवाद।